नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 16वां पार्ट है। इसके पहले के 15वें पार्ट में हमने देखा विश्व में किसी भी ग्रह तारे की तथा ब्लैक होल की भी ग्रेविटी की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। उसमें भी वो ग्रेविटी उस पिंड के सरफेस के ऊपर अगर 100% होती है, ऐसा मान ले, तो जैसे जैसे अंतर बढ़ता है वो ग्रेविटी 90%, 80%, 50% इस तरह से कमज़ोर पड़ती हुई एक निश्चित ऐसे अंतर के बाद वो 1% तथा अंत में 0 हो जाती है। ये बात हम आज के विज्ञान के आधार पर नहीं, हमारी ग्रेविटी की नई डिस्कवरी के आधार पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। इसके लिए पिछले वीडियो में हमने स्पेसक्राफ्ट के उदाहरण को विस्तार से समझा है। इस वीडियो में हम हमारे समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा अगर चांद सूरज की ग्रेविटी से नहीं आता है तो किस वजह से आता है, इस बात को समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जितने भी स्पेसक्राफ्ट अपनी अपनी मिशन पर निकलते हैं, उन्हें बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट पहले पृथ्वी की तेज ग्रेविटी से बाहर निकालकर लो ऑर्बिट में छोड़ आते हैं। वहां पर छोड़ते समय उन्हें वो कुछ गति भी प्राप्त करा देते हैं। उसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग होकर अपना इंजन चालू करता है और पृथ्वी की परिक्रमा करते करते अपनी स्पीड नियोजित हद तक बढ़ा लेता है और इसी के साथ अपनी कक्षा का विस्तार करते करते पृथ्वी की ग्रेविटी से मुक्त हो जाता है और सीधे अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो अपना इंजन बंद कर देता है, क्योंकि उसकी किसी भी एक्शन को रिएक्शन देने के लिए वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है। इसका मतलब साफ है कि 2-5 हजार किलोमीटर की ऊंचाई तक ही हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है या ना के बराबर हो जाती है। तो ऐसे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी चांद तक सिर्फ पहुंचती ही नहीं, उसे अपनी ओर खींचती भी है, जो कि हमारी पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी पृथ्वी का वस्तुमान चांद से 6 गुना ज़्यादा है और ग्रेविटी भी 6 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, ऐसे में आप सोचिए, हमारी पृथ्वी से 6 गुना कमज़ोर चांद की ग्रेविटी 4 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके हमारे समंदर के पानी को अपनी ओर खींच पाएगी। इस केस में हमें इस फैक्ट पर भी ध्यान देना होगा कि वो पानी ऐसे ही लावारिस नहीं पड़ा है। उसे हमारी पृथ्वी के सरफेस की 100% ग्रेविटी ने अपने कंट्रोल में रखा है। इसके बाद बारी आती है सूरज की। विज्ञान कहता है चांद के साथ साथ हमारे सूरज की ग्रेविटी भी कुछ हद तक समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचती है। इसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में
स्पेसक्राफ्ट के उदाहरण में इसका स्पष्टीकरण दिया है, उसे आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में तथा इस वीडियो में दिए हुए स्पष्टीकरण से हमने ये तो समझ लिया कि समंदर में आने वाला ज्वार भाटा चांद सूरज की ग्रेविटी से नहीं आता, तो फिर और क्या कारण हो सकता है? हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर खुद के साथ भी घूम रही है, लेकिन उसका अक्ष 23.5 डिग्री में एक तरफ झुका हुआ है, यानी कि उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ऐसे बिगड़े बैलेंस के साथ जब वो घूमती होगी तो वो एकदम प्लेन एक लेवल में घूम नहीं पाएगी। उसका अक्ष भी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाएगा। वो 23.5 डिग्री के हिसाब से जो राउंड बनेगा वैसा राउंड बनाते हुए घूमेगा। ऐसा राउंड दोनों पोल पर बनेगा। इस तरह से घूमने पर पृथ्वी का बैलेंस 360 डिग्री में घूमते समय हर वक्त 23.5 डिग्री की सीमा में जाते रहेगा। इसमें जब नॉर्थ पोल अंदर की ओर झुकेगा तो साउथ पोल बाहर की ओर निकलेगा। ऐसे पूरे राउंड में दोनों पोल अंदर बाहर की ओर होते रहेंगे। मतलब सीधी सी भाषा में हमारी पृथ्वी डगमगाती हुई, हिचकोले खाती हुई अपने साथ घूम रही है। जैसे हम कोई भंवरा यानी कि टॉप जब रस्सी से खींचकर स्पीड से जमीन पर घुमाते हैं तो वो कभी कभार ही एकदम सॉफ्ट प्लेन घूमता है। तब उसके दोनों पोल एकदम सीधे ऊपर नीचे होते हैं। ऐसी कंडीशन में जब वो घूमता है तो वो एकदम स्थिर घूमता है, लेकिन जब उसका बैलेंस थोड़ा झुक जाता है तब उसका नोक्स फर्श पर एक छोटा सा राउंड बनाता है और ऊपर का सर भी एक राउंड बनाते हुए घूमता है, यानी कि वो डगमगाते हुए, हिचकोले खाते हुए तथा एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन पैदा करते हुए घूमता है। दोस्तों, इस तरह से हमारी पृथ्वी डगमगाते हुए, हिचकोले खाते हुए तथा एक हल्का सा कंपन यानी कि वाइब्रेशन पैदा करते हुए अपने बिगड़े बैलेंस के साथ घूम रही है। तो इसका असर पृथ्वी पर जो घन पदार्थ है उन पर नहीं पड़ता, लेकिन हवा, पानी जैसे प्रवाही पदार्थों के ऊपर इसका असर पड़ता है। हवा प्रवाही पदार्थ है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर हवा से बना जो वातावरण है वह पृथ्वी के चारों ओर समान रूप से तथा अखंड स्वरूप में कार्यरत है। इसलिए हवा का बैलेंस नहीं जाता। लेकिन हमारी पृथ्वी पर जो पानी है वो महासागरों में है, लेकिन हमारे महासागर जगह जगह पर खंडित है, उनके किनारे हैं। इसलिए पृथ्वी जब 23.5 डिग्री में झुकी हुई अवस्था में अपना बैलेंस एक दिन में, एक चक्कर में हर वक्त बदलती रहती है, तो ऐसे में पानी का लेवल भी उसी हिसाब से हमेशा बदलते रहता है। पानी भी हवा की तरह पूरी पृथ्वी पर अखंड होता, यानी कि पृथ्वी पर
चारों ओर सिर्फ पानी ही होता तो पानी का भी हवा की तरह बैलेंस नहीं जाता। दोस्तों, हम हमारे समंदर में आने वाला ज्वार भाटा अगर चांद सूरज की ग्रेविटी की वजह से नहीं आता तो किस वजह से आता है, ये ढूंढ रहे हैं। इसके लिए हमने हमारी पृथ्वी का 23.5 डिग्री में झुकी हुई अवस्था में घूमने के बारे में जो विश्लेषण किया है, उससे हमारा ये अंदेशा सच साबित होता नजर आ रहा है कि पृथ्वी के 23.5 डिग्री में झुकी हुई अवस्था में घूमते रहने के कारण अपना बैलेंस हर वक्त एक लय में एक निश्चित ऐसे समय के साथ अपने हर एक दिन के एक फेरे में हमेशा बदलते रहना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में पृथ्वी की ग्रेविटी को भी हमेशा पानी को समतल रखने के लिए काम करना पड़ता है, जिससे समंदर के पानी का लेवल अगर दक्षिण गोलार्ध में दाएं बाजू में ज़्यादा बढ़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में बाएं बाजू में ज़्यादा बढ़ता है। तो उसी हिसाब से दोनों गोलार्ध में उसके सामने वाली बाजू में लेवल कम हो जाता है। इसका मतलब जहाँ पर पानी का लेवल बढ़ता है वहाँ पर ज्वार आता है, और जहाँ पर पानी का लेवल कम होता है वहाँ पर भाटा आ जाता है। ये प्रक्रिया पृथ्वी के 24 घंटे के एक चक्कर में पृथ्वी पर के सभी समंदरों में अपने अपने समय के हिसाब से ज्वार भाटा आने का ये सिलसिला हमेशा चलते रहता है। दोस्तों, इसके लिए हम एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक पुराने मॉडल की बाल्टी में आधा बाल्टी पानी लेकर उस बाल्टी को हम रखी हुई जगह पर वैसे ही गोल घुमाते हैं तो उसमें का पानी बिल्कुल भी लेवल नहीं छोड़ेगा। लेकिन वही बाल्टी को आप थोड़ी एक साइड में झुका के उसी अवस्था में घुमाने लगोगे तो उस बाल्टी के अंदर का पानी बाल्टी के घूमने के साथ हमेशा लेवल बदलता हुआ दिखेगा। उसमें जिस साइड में पानी का लेवल ऊपर होगा वहाँ पर ज्वार होगा और उसके बिल्कुल सामने भाटा। अब इसमें ऐसी कल्पना करें कि ये बाल्टी उत्तरी गोलार्ध की है और इसके नीचे एक ऐसी ही सेम लेकिन उल्टी बाल्टी दक्षिण गोलार्ध में घूम रही है। तो उस दक्षिण गोलार्ध वाली बाल्टी में उत्तरी गोलार्ध की बाल्टी से विपरीत दिशा में पानी का लेवल घटता बढ़ता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हमारी ये ज्वार भाटा की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। इसे हम अगले वीडियो में आपको और भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करना तथा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।